विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सबके जीवन में मंगल हो, सबका जीवन मंगलमय हो, इन्हीं कामनाओं के साथ जैसे कि आपने कहा कि कल रक्षाबंधन है, सबको रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आपको विदित है कि 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार के दिन इस बार रक्षाबंधन का पर्व है और ये रक्षाबंधन का पर्व इस बार बहुत ही शुभ और पुण्यदायक है। कारण कि इस बार जो कहते हैं कि जब भी वो होती है रक्षाबंधन का पर्व होता है, उसी दौरान क्या होता है, इसमें भद्रा होती है। लेकिन इस बार जो रक्षाबंधन का जो पर्व है वो भद्रा से मुक्त है। तो इस बार इस वजह से ये जो रक्षाबंधन का जो पर्व है ये बहुत ही शुभ और पुण्यदायक है। तो आज जैसे कि कारण इसका क्या है कि आज जो वो लगी जाएगी, पूर्णमासी लग जाएगी। आज 2:14 पे पूर्णमासी प्रारंभ हो जाएगी, जो कल दिन में 1:25 तक रहेगी। साथ ही जो श्रवण नक्षत्र है, जिसे श्रावणी पूर्णिमा बोलते हैं, कारण कि इसमें श्रवण नक्षत्र जब आता है तभी इसे श्रावण पूर्णिमा कहते हैं। और तो श्रावण पूर्णिमा, श्रवण जो नक्षत्र है, आज दिन में 2:28 से प्रारंभ हो जाएगा और कल ये दिन में 2:24 तक रहे। तो और जो अष्टमी तिथि है, आज जैसे कि दिन में आज लग जाएगी, दिन में 2:13 से 14 से लग जाएगी और कल वो मध्याह्न यानी दोपहर 1:25 तक रहेगी। तो यानी कि जो और साथ में जिसमें सब हमेशा जब भी रहता है कि भद्रा का साया रहता है राखी में, तो रक्षाबंधन पे इस बार जो भद्रा लगेगी वो इसी बार जैसे ही कि पूर्णमासी तिथि प्रारंभ होगी आज 2:13 से वो भद्रा शुरू हो जाएगी और जो आज मध्य रात्रि 1:50 तक रहेगी भद्रा। यानी कि कल जब हम रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगे तो वो क्या होगा, भद्रा से मुक्त रहेगा। तो इस बार जो रक्षाबंधन का पर्व है बहुत ही पुण्य और शुभ मुहूर्त में है। और जैसे कि कल जो 9 तारीख को शनिवार के दिन जो राखी बंधन का जो शुभ मुहूर्त है, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से जब सूर्य उदय होगा, यानी कि जो हमारे स्थानीय समय है वो 5:45 से क्या हो जाएगा, सूर्य उदय हो जाए, उसी समय से राखी का पर्व शुरू हो जाएगा। लेकिन उस दौरान क्या होगा, एक काल होगा जो कि अशुभ काल होगा, तो उस दौरान थोड़ा सा ठीक नहीं है। कल मैंने स्वयं भी अपनी पोस्ट की थी तो उसमें भी थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई थी कि उसमें मैंने पूरा दिन बताया था। लेकिन जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो 7:25 से लेकर के 9:06 तक का सुबह के टाइम, और उस दौरान 9:06 से लेकर के आपके 10:30 बजे के करीब तक क्या रहेगा, राहु काल रहेगा, 9 से लेकर के 10:30 बजे तक। तो इस दौरान भी कोशिश करें कि ये रक्षाबंधन का वो न करें। फिर जो लोग सुबह 7:25 से लेकर के 9:06 तक न करें, नहीं कर सकते हैं, तो वो 10:30 बजे से लेकर के फिर पूरे आपका कितने बजे तक है, आपका 1:24 तक का है। इस अवधि में पूरा आप ये रक्षाबंधन का पर्व कर सकते हैं और विधि पूर्वक से कर सकते हैं। और जैसे कि बहुत से आप जैसे देखते होंगे, रक्षा सूत्र होता है। रक्षा सूत्र सिर्फ एक धागा नहीं है, उसका अगर देखा जाए तो भाई बहन का प्रतीक का प्रेम का त्यौहार है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक वैदिक राखी भी होती है। वो कैसे बनाएं, तो वैदिक राखी का विधान है कि एक जैसे कि अब आपने एक पीला कपड़ा लिया, उसके ऊपर मौली के साथ उसको रखा, उसके ऊपर सबसे पहले साबुत चावल रखे, वो टूटे चावल ना हो, दूर्वा रखी और फिर साबुत हल्दी रखी, फिर पीली सरसों और उसमें केसर रखा। ये बहुत उत्तम, इसको कहते हैं वैदिक राखी। कारण क्या है, देखिए चावल क्या है, वृद्धि का परिचायक है, तो हमारे जीवन में वृद्धि बनी रहे। और जो दुर्वा है, दुर्वा क्या है, आपने देखा होगा कि एक जगह पे अगर दुर्वा लगते हैं तो वो पूरी जगह फैल जाती है। तो ऐसे ही हमारे भाई के वंश की कुल की वृद्धि हो, इसके ऐश्वर्य की वृद्धि हो। और जो पीली सरसों भी इसमें डाली जाती। पीली सरसों क्या है, नकारात्मक का प्रतीक है। ये हमारे जो जीवन में जो नकारात्मकता रहती है उसको दूर करती है। और जो साबुत हल्दी है वो हमारे शरीर में जो विषैले पदार्थ रहते हैं उनको दूर करती है, वो कनेक्टिविटी को दूर, उसमें कहते हैं कि हल्दी क्या होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को दूर करती है। और जो केसर है वो ऐश्वर्य को देता है।
इन सब चीज़ों को बांधे और वो एक वैदिक मौली बांध करके, वैदिक राखी बांध करके अपने भाई की कलाइयों में बांधे। और निश्चित ही भाई की कलाई में ऐसी राखी बांधी जाएगी तो उसके जीवन में हमेशा शुभ ही शुभ होगा। आप सबको इस पर्व पर भाई बहन का जो प्रतीक है, इस राखी का पर्व का त्यौहार सबके लिए मंगलमय हो। और विशेष करके भाई बहन के लिए ये त्यौहार जो है बहुत ही शुभ और पुण्यदायक है। इसमें किसी भी संशय में न रहें। इस बार न भद्रा है, न कोई अशुभ योग है, सर्वार्थ सिद्ध योग है, शोभन नाम का योग है, श्रवण नक्षत्र भी है और साथ में वो भी है, पूर्णमासी भी कम से 1:30 बजे तक है। तो सुबह से लेकर के 1:30 बजे के बीच आराम से राखी का पर्व मना सकते हैं। लक्ष्मी ने राजा बलि के यहाँ जा करके बलि को रक्षा सूत्र बांधा था और भगवान नारायण को उनके यहाँ से मुक्त करके उनको अपने वापस बैकुंठ लाए थे। तो रक्षाबंधन का पर्व हमारी सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए शुभ पर्व है। आइए हम सब इस पर्व को बहुत हर्षोल्लास से मनाएं और भाई बहन का जो प्रतीक का जो शुभ त्यौहार है इसको बड़े हर्षोल्लास से मनाएं। ठीक है पंडित जी, बहुत शुक्रिया। और इस